सरिता जिसकी आज सुहागरात रहती है, वो दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती है। दूल्हा कमरे में आता है, सरिता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दूल्हा सरिता पर टूट पड़ता है क्योंकि आज उसकी सुहागरात रहती है। अब वो सरिता के साथ संबंध बनाने लगता है। सरिता जो तरह तरह की आवाजें निकाल रही होती है, लेकिन जैसे ही सरिता की नजर अपने पति के निजी अंगों पर पड़ती है, सरिता बेहोश हो जाती है। कई घंटे बाद जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो अपने पति से तलाक मांग रही होती है। जब परिवार ये सुनता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो सरिता को बहुत समझाते हैं, लेकिन सरिता तलाक मांग रही होती है। मामला इतना बढ़ता है कि पुलिस को बीच में आना पड़ता है। पुलिस आती है, दोनों पक्षों को सुनती है, लेकिन वो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाती है क्योंकि मामला इतना गंभीर रहता है। नई नवेली दुल्हन अपने पति का निजी सामान देखने के बाद वो उस तलाक की जिद पर अड़ जाती है। दूल्हा जो साफ मना कर देता है कि वो उसे तलाक नहीं देगा। जब आप भी पूरी कहानी सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। गुजरात से शमी आलम, समीक्षा जी, नंदिनी सिंह, वैभव, अंकुर यादव, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी इस वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सरिता जो 12वीं क्लास में पढ़ रही होती, लेकिन सरिता के माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते। वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। जब सरिता ये सुनती है तो वो अपने माता पिता से कहती है, हम 12वीं में पढ़ रहे हैं, हमारी उम्र ही क्या है, और ऐसे में आप लोग हमारे लिए लड़का खोज रहे हैं। माता पिता कहते हैं, बेटा जितनी जल्दी हो सके लड़कियां अपने घर चली जाए उतना अच्छा होता है। माता पिता ये साफ कर देते हैं कि जैसे ही वो 12वीं का एग्जाम देगी वो उसके हाथ पीले कर देंगे। सुनीता की मंगनी भी तय कर देते हैं। लड़के वाले सुनीता को देखने आते हैं। पहली नज़र में उन्हें सुनीता पसंद आ जाती है और वो शादी की तारीख भी फिक्स कर देते हैं। अब सुनीता जो मजबूर होकर के शादी के लिए हाँ कर देती है। अब वो किसी तरीके से 12वीं का एग्ज़ाम देती है। फिर उसके बाद सुनीता जिसे घर में बैठा दिया जाता है, अब वो ना तो कहीं बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है, क्योंकि अब तो सुनीता दीपक मौर्य के घर की बहू बन गई थी। दोनों परिवार में बड़े ही जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। सुनीता जिसका मन बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जब वो अपने माँ बाप को खुश देखती है तो उनकी खुशियों में शामिल हो जाती है। अब सुनीता के मन में भी तरह तरह का ख्याल आ रहा होता है, क्योंकि कुछ ही दिन में वो विदा होकर के अपने पति दीपक के घर जाने वाली थी और फिर दीपक उसके साथ हर रात संबंध बनाएगा, संभोग होगा। इसलिए सुनीता बहुत खुश रहती है। वो समय भी आता है, सुनीता दुल्हन बनती है, ब्यूटी पार्लर वाली बुलाई जाती है, 8,000 रुपये लेती है। 8,000 में सुनीता का मेकअप होता है। अब सुनीता जिसके कानों में ढोल नगाड़े की आवाज़ पड़ती है, सुनीता की सहेलियाँ उसे दरवाजे पर ले जाती हैं। सुनीता देखती है कि बारात दरवाजे पर आ चुकी है और उसका दूल्हा खुशी से नाच रहा है, उसके माता पिता भी साथ में नाच रहे हैं। बाकी सभी रस्में अदा होती हैं। बाराती जो खाने का आनंद ले रहे होते हैं और कुछ समय बाद ही सुनीता विदा होकर के दीपक के घर पहुंचती है। सुनीता को दीपक के कमरे में बैठा दिया जाता है। दीपक इंजीनियर रहता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, इसलिए उसने कमरा भी बहुत सुंदर सजाया रहता है। सुनीता जो बार बार घड़ी की ओर देख रही होती है, वो इंतजार कर रही होती है कि कब उसका दूल्हा आएगा। कुछ ही समय बाद दीपक कमरे में आता है। सुनीता जिसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। इसके बाद सुनीता हल्दी वाला दूध दीपक को थमा देती है। दीपक जैसे दूध खत्म करता है वो सुनीता पर टूट पड़ता है, क्योंकि आज उसकी सुहागरात रहती है। अब वो सुनीता के शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल करके एक झट में फेंक देता है। सुनीता जो शर्माने लगती है। इसके बाद दीपक पूरी रात सुनीता के साथ संबंध बनाता है। ऐसी सुबह हो जाती है। दीपक जो सुनीता के साथ संबंध बनाने लगता है, लेकिन सुनीता कई घंटे होने के बाद भी उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है।
वो झल्ला जाती है, वो अपने ऊपर से पति को ढकेल देती है। तभी उसकी नज़र दीपक के निजी सामान पर पड़ती है। अब जैसे सुनीता दीपक का निजी सामान देखती है तो बेहोश हो जाती है। 48 घंटे बाद उसे होश आता है, वो भी हॉस्पिटल में। सुनीता के चारों ओर दोनों परिवार रहते हैं। अब जैसे सुनीता को होश आता है तो वो लोग सुनीता से पूछने लगते हैं कि आखिर आज सुहागरात पर वो बेहोश कैसे हो गई। सुनीता होश आते ही तलाक की जिद पर अड़ जाती है। परिवार वाले सुनीता को बहुत समझाते हैं लेकिन सुनीता किसी की नहीं सुनती। अब इधर दीपक के परिवार वाले भड़क जाते हैं। दोनों परिवारों में कहासुनी होने लगती है और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आनंद फानंद पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। दोनों पक्षों को समझाती है लेकिन कोई भी पक्ष सुनने और समझने को तैयार नहीं रहता है। सुनीता जो तलाक मांग रही होती है और कहती है हम यहाँ से अगर कहीं जाएंगे तो सीधे अपने मायके जाएंगे, ससुराल तो नहीं ही जाएंगे। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सुनीता की माँ सुनीता से पूछती है कि बेटा आखिर ऐसी क्या बात हो गई, तुम्हें तो दीपक पसंद था इसलिए तुमने दीपक से शादी की, अब ऐसा क्या हो गया? दीपक अच्छा खासा कमाता है, इंजीनियर है। सुनीता अपनी माँ के कान में कहती है कि माँ मेरा जो ये दूल्हा है इसका सामान बहुत छोटा है, अब आप ही बताइए मैं ऐसे बंधन में बंध करके ऐसी शादी करके ऐसा पति अपने पास रख के क्या ही करूँगी कि जब मुझे पति सुख नहीं मिल पाएगा। अब जब माँ ये सुनती तो उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो अपने पति के कान फुसफुसाते हुए पूरी बात बताते हैं। अब माता पिता भी अपनी बेटी के पक्ष में रहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी संबंध बनाने के लिए, पति सुख के लिए। लेकिन जब उसे वही नहीं मिल पाएगा तो वो अपने पति के साथ क्या करेगी रह करके। माता पिता अपनी बेटी के साथ जिद पर अड़ जाते हैं कि वो अपनी बेटी का तलाक करवा के रहेंगे। पुलिस आती है लेकिन पुलिस बहुत समझाती है लेकिन दोनों परिवार पुलिस वालों के सुनने को तैयार नहीं रहता है। रमेश जो साफ कर देता है कि हम तलाक किसी भी कीमत पर नहीं देंगे क्योंकि अगर हमने शादी की पहली रात तलाक दे दिया तो इससे हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता इसलिए वो दोनों पक्षों को थाने ले आती है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। जब जज साहब ये सुनते हैं तो वो फैसला लड़की के पक्ष में सुनाते हैं। वो सुनीता और दीपक का तलाक करवा देते हैं। अब ना चाहते हुए भी दीपक को सुनीता को तलाक देना पड़ता है। इसके बाद सुनीता जो अपने मायके में रहने लगती है और वो 12वीं का एग्ज़ाम पहले ही दे चुकी थी, बीए में एडमिशन करवाती है, बीए एमए करती है और इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोटा चली जाती है। अब वो कोटा में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। क्या जो सुनीता ने अपने पति दीपक के साथ किया तलाक लेकर के वो सही किया? पति तो आखिर पति होता है चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। भले ही उसका सामान छोटा था तो क्या हुआ, अब उसकी सुनीता से शादी हो चुकी थी। आपका इस कहानी पर क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।